नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं फिरोज जैदी। आज आप इंडिया न्यूज पे देखेंगे 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे को लेकर देश की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव के सितारे, उनके बेटे जो अखिलेश यादव हैं, क्या वो गद्दी पर बैठ पाएंगे? उनके सितारे क्या कहते हैं? मायावती क्या दोबारा यूपी के सत्ता पा पाएंगी? इसके अलावा पंजाब में क्या कुछ होगा? उत्तराखंड के नेताओं के सितारे क्या कह रहे हैं? गोवा मणिपुर के दिग्गजों की भी तस्वीरें, उनके सितारे क्या कहते हैं? क्या कुछ उनके नसीब में लिखा हुआ है? किस्मत क्या कहती है? ये सब हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार। चलिए आप दोनों लोगों से जानेंगे और मेरी नजर में शायद जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी आपकी बातों पर अमल जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी इंतजार होता है इस तरह की भविष्यवाणियों का। और एग्जिट पोल देख के तो खुश हैं, लेकिन आपका पोल क्या कहता है उस पर भी उनकी नजर होगी। बीजेपी प्लस रहेगी जी। एल्ला प्रगला राखी जी भी अपने कार्ड समेटने लगी हैं। राखी जी क्या कह रहे हैं आपके कार्ड? आपने जिनके बारे में पूछा हरक सिंह के बारे में, तो मैं सिर्फ इनकी कुंडली के बारे में अगर बात करूं, आपने जो इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई, तो मेरे हिसाब से तो जश्न बना रहे हैं ये। अगर आप कार्ड देखें तो रमेश पोखरियाल का जन्म 15 अगस्त 1959 को हुआ था। आइए जानते हैं क्या कहते हैं रमेश पोखरियाल के सितारे। दरअसल मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरह से घोटालों में नाम आया उसके बाद इनको हटाया गया, लेकिन एक बार फिर से एक हम ठोकते नजर आ रहे हैं। अपनी राजनीति, अपनी जो सियासत है उसको चमकाने की कोशिश और आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन इनके सितारे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आचार्य चेतन शर्मा जी, आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। 15/8/1959 का जन्म इनका हुआ है। क्या कुंडली कह रही है, क्या सितारे कह रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक के? देखिए, रमेश पोखरियाल तुला राशि से एक तरीके से प्रभावित हैं और बृहस्पति उनके सप्तम भाव से गुजर रहा है। महत्वाकांक्षी बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि राजनेताओं की कुंडली में जब बृहस्पति केंद्र से भ्रमण करता है, यानी जब भी केंद्र से भ्रमण करता है तो वो एक सुखद स्थिति नहीं कही जाती है, यानी व्यक्ति सत्ता से बाहर चला जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक तरीके से बृहस्पति का संचरण इनको काफी जद्दोजहद की स्थिति ला रहा है। सितारे मुझे लगता है कि 15 मई तक फिर से सत्ता में आने के संकेत दिख रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक के आचार्य जी। रमेश पोखरियाल के कम से कम सत्ता में दोबारा आने के मेष राशि के बृहस्पति के चलते मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। यानी खंडूरी नहीं है जरूरी, इस बात की लग रहा है संकेत आप देना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए राखी जी क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड की तरफ से अगर हम बात करें तो रमेश पोखरियाल जी के लिए क्या है? बिल्कुल रमेश जी के लिए कहना चाहूंगी कि मेरे टैरो में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इनके सत्ता में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है ज्योतिष की तरफ से। और टेरो कार्ड जो कह रहे हैं वो रमेश पोखरियाल जी वापस नहीं आ सकते सत्ता में, ये थोड़ी सी बुरी खबर जरूर हो सकती है। भविष्यवाणी की तरफ से सितारे ये कह रहे हैं, क्योंकि ये आम धारणा है कि जो आसमान में सितारे होते हैं उनकी चाल इंसानी जिंदगी को प्रभावित करती है, इसलिए इस पर विश्वास भी बहुत ज्यादा लोगों का होता है। हालांकि कई बार विश्वास टूटता भी है, लेकिन उसके बावजूद तमाम नेता इस वक्त इसकी ओर नजर बनाए जरूर बैठे हुए हैं। आर्य जी ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी टफ फाइट में है। टफ फाइट जरूर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है। भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री है और खंडूरी है जरूरी, बीजेपी ऐसा नारा भी दे चुकी है। 1/10/1934 को इनका जन्म हुआ था। आचार्य चेतन जी क्या कहते हैं इनके सितारे? देखिए, खंडूरी जी मिथुन लगन के हैं और बुध और गुरु का संयोग इनकी तुला राशि में बैठा हुआ है और वहां से एक तरीके से कहना चाहिए कि बृहस्पति की दृष्टि भी उनके नेटल गुरु पे पड़ रही है। बीजेपी तो आगे बढ़ रही, लेकिन भुवन चंद खंडूरी को बीजेपी आगे की हुई थी। खंडूरी है जरूर, इस तरह के नारे भी लग रहे थे। आचार्य जी इनके सितारे असल में क्या कहते हैं? क्या इनकी जो मेहनत है, आपने कहा बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत तो वाकई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मेहनत इस चुनाव में रंग लाती नजर आ रही है? क्या सितारे क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नजर आ करती है। इतनी मेहनत की है इन्होंने और उसका फल भी इनको मिलेगा। इनकी पार्टी के सितारे क्योंकि इनके साथ हैं, मेरा ऐसा निजी आकलन है कि पार्टी के सितारे व्यक्ति के सितारों के ओवरलैप करते हैं, यानी वो काफ़ी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि कोई अच्छा नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, वो जीत जाए, लेकिन उसकी पार्टी बहुमत के लायक एमएलए नहीं जिता पाए, तो उसके सितारे क्या करेंगे? वो एमएलए मात्र बनकर रह जाएगा या प्रतिपक्ष का नेता बनकर रह जाएगा। इसलिए पार्टी के सितारों का भी साथ होना जरूरी है और खुद के कैपेसिटी, खुद के सितारों का भी मजबूत होना चाहिए। चलिए, यानी पार्टी की भी सितारे बेहतर हैं और भुवन चंद खंडूरी के भी सितारे बेहतर हैं, यानी संकेत बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है भुवन चंद खंडूरी जी के लिए। राखी जी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, मेरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं इसके लिए आपको मेरे कार्ड्स पर नजर करनी पड़ेगी। कार्ड देखिए, ये कार्ड है पास्ट का, यानी कि कहीं ना कहीं धोखा परेशानी है। प्रेजेंट का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य चक्र जो है वो घूम चुका है, यानी कहीं ना कहीं खुशखबरियां मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य चक्र का ये ऐसा कार्ड है जो टैरो में सबसे नंबर 1 पर आता है। जीत तो पक्की है, इनफैक्ट मेरी तरफ से तो जीत गए। राखी जी आपने चक्र घूमने की बात यहाँ पर की है। दरअसल एक बार चक्र
और घूमा था। 2009 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब उस दौरान भी हटना पड़ा था रमेश पोखरियाल निशंक। उससे पहले यहाँ पर बीसी खंडूरी ही मुख्यमंत्री थे। ये चक्र क्या फिर से घूमता नजर आ रहा है? फिर से उनको मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाती नजर आ रही है? चक्र उल्टा भी घूम सकता है और सीधा भी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। इस बार चक्र बिल्कुल पॉजिटिव घूम रहा है, क्योंकि फ्यूचर कार्ड की बात देखी जाए तो अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं वो। ऊपर सब गोल्ड कप्स है, यानी कि सब कुछ जो वो चाहते हैं वो अव्वल होने वाला है। जीत बिल्कुल पक्की है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर राखी जरूर पूछूंगा, ये जो खुशियां परिवारों के साथ मना रहे हैं, ये जीत के बाद की खुशियां या फिर चुनाव खत्म होने के बाद आराम की खुशियां? दोनों कह सकते हैं आप। ये जीत के बाद अपने परिवार के साथ जो समय बिताया जाता है उसका अलग ही आनंद होता है। चलिए, उसका अलग ही आनंद होता है, लेकिन देखना ये होगा क्या सियासत की खुशियां हैं या फिर किसी और चीज की खुशियां। 6 मार्च को भी पता चलेगा। लेकिन राखी जी कह रही हैं कि बीसी खंडूरी के पक्ष में खुशियां जरूर हैं, ये हम 6 मार्च को देखेंगे। दरअसल इस चुनाव में साख इनकी दांव पर लगी हुई है, क्या उसमें आपको बढ़ोतरी या इजाफा होता नजर आ रहा है सतपाल जी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति है और सूर्य शनि की जो राखी जी क्या कह रही हैं? मेरे को तो हैरानगी इस बात पर हो रही है कि चेतन जी जो बोल रहे हैं, मेरे कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं। कार्ड देखिए, क्योंकि मैं आपको दिखाकर बताऊंगी कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए, यहाँ पर स्थिति चुनाव की है, ये पास्ट का कार्ड है। यहाँ पर कुछ स्थिति सही नहीं है, कार्ड काले रंग का निकला है, लेकिन यहाँ उन्हें कुर्सी तो जरूर मिल रही है, लेकिन उसका भोग मिलता हुआ नहीं दिख रहा। यानी छोटे से ब्रेक का हो गया है। इल्ला प्रगना राखी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेतन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे की भी कुछ जानकारियां आपको देंगे, क्योंकि मायावती के सितारे क्या कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। मुलायम सिंह यादव के सितारे क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उनके बेटे अखिलेश के सितारे क्या बता रहे हैं, क्या उनका सत्ता में पहुंचना दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है सितारों के जरिए? बताएंगे सब कुछ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज आज आपको दिखा रहा है 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे 6 मार्च को आएंगे, उसके पहले तमाम दिग्गजों के सितारे क्या कह रहे हैं। हमने एक एक कर तमाम दिग्गजों के सितारे आपको दिखाए कि क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में क्या होता नजर आ रहा है। ये हम लगातार आपको बताया। हरक सिंह रावत जी के बारे में आपको हमने बताया, बीसी खंडूरी के बारे में बताया, रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में बताया। इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे बचे हुए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इल्ला प्रगना राखी जी भी मौजूद हैं, चेतन शर्मा जी भी मौजूद हैं, दोनों लोग से बातचीत करेंगे। और चूंकि राखी जी बहुत मुस्कुरा भी रही, शायद उनके कार्ड में कुछ निकला भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव, इसके अलावा मायावती की भी हम बात करेंगे कि उनके सितारे क्या कह रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज आज आपको दिखा रहा है 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे 6 मार्च को आएंगे, उसके पहले तमाम दिग्गजों के सितारे क्या कह रहे हैं। हमने एक एक कर तमाम दिग्गजों के सितारे आपको दिखाए कि क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में क्या होता नजर आ रहा है। ये हम लगातार आपको बताया। हरक सिंह रावत जी के बारे में आपको हमने बताया, बीसी खंडूरी के बारे में बताया, रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में बताया। इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे बचे हुए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इल्ला प्रगना राखी जी भी मौजूद हैं, चेतन शर्मा जी भी मौजूद हैं, दोनों लोग से बातचीत करेंगे। और चूंकि राखी जी बहुत मुस्कुरा भी रही, शायद उनके कार्ड में कुछ निकला भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव, इसके अलावा मायावती की भी हम बात करेंगे। जीवन में तरक्की करी वो शनि की सारस्वती में की, क्योंकि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश यानी जज, इनकी जिंदगी में ये फैसला शनि ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये इस बार मुख्यमंत्री बने ही बने। यानी आप हरीश रावत को मुख्यमंत्री बना रही हो उत्तराखंड? जी बिल्कुल। चलिए, हरीश रावत जी के लिए खुशी की खबर है। यहाँ पर राखी जी कम से कम उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बना रही हैं, चाहे उत्तराखंड की जनता क्या कहती है वो तो हम 6 मार्च को पता करेंगे। आप हर बार पे ये कह रहे हैं कि राखी जी उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है, मैं नहीं बना रही, मेरे कार्ड्स बना रहे हैं। आप ही बता रही हैं कार्ड्स राखी जी? आई एम जस्ट रीडर। चलिए, राखी जी कार्ड्स पढ़ के बता रही है कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ठीक है, उत्तराखंड में भी सियासी माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है, सभी को कल के नतीजों का इंतजार है। कार्ड्स क्या बोलते हैं? टैरो कार्ड्स में बिल्कुल यही कहते हैं, जो वर्तमान स्थिति है ये जहां है वही रहेंगे, कुछ बढ़ाव इनकी लाइफ में होता दिख नहीं रहा। जजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, इतने ज़्यादा ईमानदारी की वजह से ही इनको जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर अक्सर जो है ना लोग इनकी टांग पकड़ कर खींचेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं इनके करियर के अंदर जो चीज़ इन्हें पानी चाहिए उसे पाने तक पहुँचने में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। जहाँ है वहाँ तो ज़रूर बने रहेंगे। चलिए, आपके कार्ड एक तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि गुटबाजी एक बड़ी वजह है। क्या वो गुटबाजी परेशान करती नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाह रही हूं मैं कि कहीं ना कहीं जो है इनके साथ ही पॉलिटिक्स होगी। मजेदार बात यह है कि पॉलिटिशियंस के साथ ही आपस में अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो इनका करियर आगे बढ़ने नहीं देती, और वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। तो कोई बड़ी पोजीशन तो मुझे नहीं दिखाई देती, पर जो स्थिति है वो जरूर आएगी, यानी जीत इनके हिस्से में जरूर आएगी। जीत जरूर है इनके हिस्से में, इनका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। लेकिन एक जो बात है गुटबाजी,
वो भगत सिंह कोश्यारी को परेशान करेगी, यहां पर कार्ड्स कह रहे हैं और ज्योतिषी के हिसाब से भी वही सब संकेत जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्ड्स क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव के सितारे क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा अखिलेश के सितारे क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 6 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी भविष्यवाणी इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। किस्मत की कुंडली क्या कह रही है, तमाम दिग्गजों की किस्मत क्या कह रहे हैं, सितारे क्या कह रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। कुंडली क्या बता रही वो भी दिखाया, लेकिन अब बारी है अखिलेश यादव के बारे में जानने की। अब तक हमने जो कुछ भी जाना आचार्य चेतन शर्मा जी से पहले जाना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। टैरो कार्ड पे पहले नजर डालते हैं। एलना प्रगना राखी जी से जानते हैं कि आखिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं अखिलेश के। राखी जी, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं अखिलेश के बारे में? अखिलेश की बात की जाए तो नो डाउट कि फ्यूचर बहुत अच्छा है अखिलेश का, लेकिन जो चीज़ ये पाना चाहते हैं और जो ये करना चाहते हैं, अगर आप सोचें कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि फर्दर फ्यूचर में जाकर अगले इलेक्शन में जाकर मुख्यमंत्री बनने के पूरे चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं वाली। तो अगर मोरल ऑफ द स्टोरी की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, पर स्थिति अच्छी है। लेकिन ये बताएगा, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि पिताजी बनेंगे, मुलायम सिंह यादव सीएम बनेगा, कि पार्टी बहुमत में आती, विश्वास बहुत है, ये तो खुद अखिलेश यादव बार बार कहें। दूसरी चीज ये बताएगा, क्या इनकी स्थिति या पार्टी की स्थिति बेहतर नजर आ रही कार्ड्स के हिसाब से? पार्टी की स्थिति कही जाए तो नो डाउट बेहतर है, आप भी जानते हैं। और अगर आप इतने टाइम से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए नेता कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है और सोचते कुछ है। लेकिन आपके कार्ड्स ने कुछ संकेत दिए हैं, वो 2 तलवारों वाली जो आपने बात बताई है, कंफ्यूजन की स्थिति दरअसल वो क्या हो सकती है, क्योंकि गठबंधन को लेकर तकरार। बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति आपने बताई कि मैं नहीं बनूं पापा बने, वो ऐसा मुंह से बोल रहे हैं पर वो बनना चाहते हैं। आचार्य चेतन शर्मा जी क्या कहते हैं, कुंडली क्या कह रही है अखिलेश यादव के बारे में, ये बताइए सर। देखिए, अखिलेश जी की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, और चंद्रमा उच्च का होता है तो वो व्यक्ति एक तरीके से स्थिर विचारों वाला होता है, एक तरीके से जो भी सोचता है उसको एक्शन में लाता है। और उन्होंने साबित भी किया कि इतनी कम उम्र में उन्होंने यूपी में पिछले टाइम में टैरो कार्ड भी राखी जी का बता रहा था कि बृहस्पति ठीक नहीं है। अब यहाँ गोचर में बृहस्पति इनका 12वें चल रहा है। द्वंद्व जैसा राखी जी बता रहे हैं, लेकिन ये बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में हैं। अगर चाहे पार्टी चाहे तो ये बनने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद से दूर रखना इस नेता को यूपी में ज़्यादा दिन एक तरीके से इंतजार इनको नहीं करना पड़ेगा। यानी आपको कहना है कि इनको मुख्यमंत्री, अगर पार्टी बहुमत में आती है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर अभी नहीं बने किसी वजह से, बृहस्पति 15 मई तक इनके 12वें, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 4-5 महीने 6 महीने कोई भी परिवर्तन के तहत ये मुख्यमंत्री पद पर यूपी के अवश्य काबिल। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, दिक्कतें बहुत है, पार्टी में उलझन है, कई दिग्गज आपस में नेता वो नहीं उलझ जाएंगे, वो लड़ाई आगे बढ़कर नहीं आ जाएगी अगर इन्हें? देखिए, पार्टी में तो जो स्थिति जो है उलझन वाली स्थिति जब एक तरीके से अभी परिणाम नहीं आया। आप जानते हैं कि सपा में हमेशा उलझने रही है, कभी अमर सिंह को लेकर, कभी आजम साहब को लेकर, हमेशा एक तरीके से उलझने रही है। चलिए, कहीं ना कहीं जी आपकी कुंडली के हिसाब से कहना ये है कि यही सही वक्त है, अगर पार्टी बहुमत में आती है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। युवा चेहरा है, बड़ा चेहरा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, पार्टी निश्चित तौर पर पार्टी के लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे इसको कि आखिर ज्योतिष क्या कह रहे हैं, ज्योतिष विज्ञान क्या कह रहा है और सितारे क्या कह रहे हैं। उस हिसाब से अभी नहीं तो कभी नहीं की बात है अखिलेश यादव के लिए। निश्चित तौर पर बहुत मेहनत की, अगर उसका नतीजा पक्ष में आता है और ज्यादा सीटें आती है समाजवादी पार्टी के लिए, उसका श्रेय भी अखिलेश को ही जाना चाहिए। पक्ष में काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन इतनी भी अच्छी स्थिति नहीं है कि अकेले सरकार बना ले। मिलीजुली सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उसका मुंह जो है वो नीचे है, यानी कि कहीं ना कहीं उदासी परेशानी है। सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ भी हाथ में। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बनाते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन मदद से, मतलब कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पर्सनल तौर पे बात की जाए तो जैसे सरकार बनने की बात होगी, उसके तुरंत बाद सरकार बन भी गई तो इनकी तबीयत खराब होती हुई नजर आ रही है, सेहत साथ नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं फैसला नहीं ले पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे तो कुछ दिन के लिए यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।